मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये मोटिवेशन की थ्योरी है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। यहाँ से 1 मार्क्स के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस बुक में आपके पास मेनली हेनरी फ्योल, टेलर और मैस्लो, इन 3 लोगों की लाइफ हिस्ट्री भी आपके बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मानी गई है। तो मैस्लो जो थे अब्राहम, उनका फुल नाम क्या था? सबसे पहली बात, अब्राहम मास्लो, who first of all presented need hierarchy theory of motivation in 1943। तो यहाँ भी आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि who presented the need hierarchy theory first, तो आपका आंसर वही अब्राहम मास्लो रहेगा। एंड व्हेन अगर आ जाए तो 1943, साथ साथ अब्राहम मास्लो की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था अपनी थ्योरी में? मैस्लो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स। उसने जो एम्प्लॉयज़ थी उनकी आवश्यकताओं की एक श्रृंखला बनाई थी, एक चेन बनाई थी और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट किया था कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद किस आवश्यकता का स्थान होना चाहिए, इस तरह से। According to him, a man has countless needs and they can be categorized on the basis of priority। वैसे तो जो इंसान की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उनको कैटेगरी वाइज बांट के प्रायोरिटी वाइज फिक्स किया जा सकता है। मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी है रोटी कपड़ा मकान, तो इनको सबसे फर्स्ट नंबर पे इनकी अलग कैटेगरी बना दी। इसी तरह से प्रायोरिटी वाइज कैटेगरी उनकी अलग अलग कर दी इन्होंने। इसके बाद फॉर एग्जांपल द नीड विच आर मोर शार्पली फेल्ट, जो आवश्यकताएं बहुत अधिक तीव्र थी और सबसे पहले संतुष्ट करनी चाहिए थी, उनको फर्स्ट नंबर पे रख दिया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो उन्होंने किस तरह से नीड्स को कैटेगराइज्ड किया? फर्स्ट में उन्होंने रखी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि इसे पिरामिड की फॉर्म में क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान या मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं जिन्हें आप कह सकते हो, वो फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट होनी चाहिए, इसीलिए इनका एरिया ज़्यादा रखा गया। पिरामिड में देखो आप एरिया ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो कम होता जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपने रिपीट, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है पिरामिड वाला डायग्राम। ऐसा ही डायग्राम आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी किया था कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, इसीलिए वहाँ एरिया ज़्यादा था। फिर मिडल लेवल में उससे कम था और लोअर टॉप लेवल में उससे कम था, पिरामिड था। इसी तरह से नीड हायरार्की थ्योरी में भी ये पिरामिड की शेप दी गई है। तो यहाँ कौन कौन सी नीड्स हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड, वाटर, एयर, मतलब कि शेल्टर एंड स्लीपिंग। आज के टाइम पे स्लीपिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इंसान किसकी तरफ उसकी आवश्यकता बढ़ती है? जब फर्स्ट सेकेंडली आ जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो आप अपने आधारभूत आवश्यकताओं के बाद आपकी ये आवश्यकताएं आती हैं जिनको आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हो। सेफ्टी आपकी फिजिकल सेफ्टी भी हो सकती है और इकोनॉमिक भी। फॉर एग्जाम्पल यू यूज़ द टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना चाहते हो, क्यों? दांतों की सेफ्टी के लिए। वही काम लक्स भी करता है, वही काम डिटॉल भी करता है, सोप। लेकिन कई बार आप सेफ्टी के पर्पज से हायर क्वालिटी ही लेना चाहते हो, या साबुन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए हम अपने फ्यूचर के लिए जो सेविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफिलिएशन और सोशल नीड्स। जब आपकी ये बेसिक नीड्स भी पूरी होगी जो साइकोलॉजिकल थी, और साथ साथ आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आप ये चाहते हो कि आपकी समाज में एक स्थान होना चाहिए।
मैन इज ए सोशल एनिमल एंड वांट टू लिव इन सोसाइटी ऑनरेबली। इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट ही शुड हैव फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स होने चाहिए, उसके रिलेटिव्स होने चाहिए, जिससे वो अपने सुख और दुख शेयर कर सके। सुख और दुख शेयर करने में तभी मज़ा आता है ना जब आपकी ऊपर की दो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। उसके बाद एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड में क्या आता है? एस्टीम नीड में आता है आपके पास दीज नीड्स आर कॉल्ड ईगो नीड्स ऑफ मैन। दिस मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू अटेन हायर स्टेटस सो दैट हिज पावर इंक्रीजेज एंड गेट्स अथॉरिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये बात लेके देखो तो वो अपनी एस्टीम नीड उसकी क्या है कि वो ये चाहता है कि मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे अच्छे से काम कर पाए। इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की हॉबीज़ को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए सिंगिंग भी हो सकता है। अगर किसी की सिंगिंग हॉबी है लेकिन वो उसको पूरा तो तब करेगा ना जब उसकी बाकी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही होंगी। एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं? किन परिस्थितियों में ये लागू हो सकती है या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? फर्स्ट है पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। जो व्यक्तियों का व्यवहार है वो उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड। व्यक्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं और उन्हें प्रायोरिटी वाइज एक सीक्वेंस में ऑर्डर में लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। जब आपकी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब आपको दूसरी वो मोटिवेशन वहाँ ख़त्म हो जाता है और अब आपकी दूसरी आवश्यकताओं को सर्च करके उसे मोटिवेटर के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड लेवल नीड आर सेटिस्फाइड। व्यक्ति सिर्फ तभी अगली इच्छा की तरफ जाते हैं जब उसकी पहली इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप अगर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स देखें तो फर्स्ट इंडिविजुअल में अगर आप देखो तो हंगर है। एक व्यक्ति की भूख शांत होना जरूरी है, उसके लिए उसे बेसिक सैलरी दी जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, वो चाहता है कि फ्यूचर में भी उसकी लाइफ सिक्योर रहे, इनकम में स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए पेंशन प्लान दिया जा सकता है। फ्रेंडशिप, तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियल रिलेशन विद कुलीग्स, साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। स्टेटस को आप जॉब टाइटल भी कह सकते हो, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कोई आपने सेल्समैन बना रखे हैं एरिया वाइज। इससे अच्छा आप एरिया वाइज सेल्स मैनेजर बना दो तो उनका स्टेटस बढ़ जाएगा एक तरह से। जॉब का उनका एक टाइटल दे दो। सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, अगर वो पूरी सेटिस्फेक्शन से काम करेंगे तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स भी हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है इसका? द अबव एनालिसिस शो दैट एन इंडिविजुअल हैज मैनी नीड्स एंड दैट देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड। The moment an individual's one need is satisfied, he gets worried about next need. जब उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम लगातार काम करते रहते हो, आप अब अपनी दूसरी इच्छा की तरफ चले जाते हो। After the satisfaction of second need comes the third and order continues till the needs are satisfied. फिर इसीलिए यहाँ पे कुछ ऑथर्स ने इनका क्रिटिसिज्म भी किया है। इफ द स्पेशल स्टडी इज नॉट अंडरटेकन, मैस्लोज थ्योरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड विल अपीयर टू बी राइट। अगर इस पर स्पेशल स्टडी ना किया जाए, सब लोगों का सामान्य व्यवहार हो, तब तो ये काम आ सकती है। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। तो कुछ रिसर्चर्स ने इस थ्योरी के अपोज गए हैं। वो क्यों, क्या कहा उन्होंने इससे रिलेटेड? वो कहते हैं कि मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड इज़ नॉट परमानेंट। वो कह रहे हैं कि जो मैस्लो ने ये 5 पॉइंट बनाए ये परमानेंट
नहीं हो सकते। दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आ सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पोर्टेंट। तो इन्होंने तो क्या कहा कि एक टाइम पे एक ही नीड पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी सबको अनइम्पोर्टेंट बता दिया, जो सही नहीं। तो 2 मार्क्स में ओनली क्रिटिसिज्म भी पूछे जा सकते। क्लियर?